मानस जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बाजार पर एक आउटलुक दीजिए, स्पेशली निफ्टी पर। कल के लिए क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी रिकमेंड करेंगे? दीपाली, पिछले करीब 4 से 5 सेशन का अगर आप निफ्टी का मूवमेंट देखिए, बहुत ही टाइट रेंज में निफ्टी ट्रेड कर रहा है और हर गिरावट में निफ्टी 11,100, 11,050 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और 11,200 से 250 ये एक रेजिस्टेंस रेंज दिख रही है। तो जब तक इस रेंज से बाहर नहीं निकलता तब तक मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई ट्रेड लेना चाहिए। बट ये जरूर बोलूंगा कि मार्केट का अंडरटोन अभी बेयरिश नहीं हुआ है, अभी भी मार्केट का अंडरटोन बुलिश है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी निफ्टी लॉन्ग पोजीशन है तो आप बिल्कुल बने रहें, 11,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखें और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 11,500 के आसपास निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा अलर्ट रहना है तो वो बैंक निफ्टी में रहना है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक किए हैं। 22,000 का स्तर था, वो ब्रेक किया है और पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ पर कम से कम 500 से 600 पॉइंट्स की गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर जरूर कॉशियस रहिए। ठीक है, थोड़ा-सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, ये सजेशन है। दलजीत है हमारे साथ फ़ोन लाइन पर दिल्ली से। दलजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, हेलो सर। मेरे पास 700 शेयर्स हैं बजाज फाइनेंस के। हुँ। 3400 की परचेज है। तो अभी वो काफ़ी नीचे चल रहा है, रोज ही कम हो रहा है उसका प्राइस। तो मुझे क्या करना चाहिए अब आगे? कितना वेट करना पड़ेगा मुझे प्रॉफिट के लिए? पूछ लेते हैं। वैसे एक्सपेक्टेशंस तो यही थी दलजीत जी कि जब कांस्टेंट मूव आया है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है मार्केट के साथ, और वही प्रॉफिट बुकिंग हमने देखी भी है। मानस, क्या सजेशन होगा? 3400 की बाइंग है, जानना चाहते हैं कितना समय ये करना चाहिए ताकि थोड़े प्रॉफिट से ले सके? दीपाली जी, देखिए अभी का ट्रेंड को देख के तो लगता है कि एक छोटा सा करेक्शन है। मैं नहीं समझता यहाँ पर बहुत पैनिक होने की जरूरत है। अभी भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो आप बिल्कुल बजाज फाइनेंस में बने रह सकते हैं। 3100 का स्तर ध्यान रखिए, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, बने रहना। और कंसोलिडेशन के बाद जब भी रैली आती है 3600 से लेकर 3700 की रेंज में, तब आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचें। फिलहाल के लिए पैटर्न पॉजिटिव लगता है, इसलिए 3100 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे स्टॉक में। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, 3100 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, यही सजेशन है। नेहा है हमारे साथ नागपुर से। नेहा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते, मुझे ये पूछना था कि SRS है मेरे पास, 10-15 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 3660। तो शुड आई होल्ड इट और शुड आई कट इट और होल्ड इट? और एक और शेयर ऑरेंज फार्मा, बोलिए। एट द रेट ऑफ 2400, 10 शेयर्स हैं। तो वो भी मुझे जानना था कि लाइक अभी लॉस में जैसे है तो उसको होल्ड करना चाहिए कि कट करना चाहिए? ठीक है, मानस जी पहले तो टोरेंट फार्मा पर व्यू दीजिए। 2400 की इनकी बाइंग है, 10 शेयर्स हैं, नुकसान है थोड़ा, क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ फार्मा स्टॉक्स ने जरूर कुछ ना पिछले करीब 10 से 15 सेशन में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, लेकिन टोरेंट फार्मा ने जिस तरह से बाइंग इंटरेस्ट लोअर लेवल से दिखाया है, मैं समझता हूँ कि अभी भी लोअर लेवल पे कहीं ना कहीं टोरेंट फार्मा में सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से तो आप 200 डे मूविंग एवरेज ध्यान रखिए, जो कि 2100 रुपए के आसपास है, वहां पर स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। अगर रिकवरी मिलेगी तो शायद स्टॉक फिर से 2600 से 2700 के स्तर को छू सकता है। तो 2100 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। ठीक है, तो 2100 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड कीजिए, यही सजेशन है। इसके अलावा ट्विटर पर सवाल आ रहे हैं हमें। एक स्वतंत्र श्रीवास्तव ने सवाल भेजा है, बर्जर पेंट्स पर इनका सवाल है। मानस, 1000 शेयर है, 525 का प्राइस है इनका, खरीदारी का, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, बताइए। फिलहाल तो इनके भाव के ऊपर ही है स्टॉक, तो क्या सजेशन होगा बर्जर पेंट्स में? दीपाली, करीब मेरे ख्याल से अगर 4 से 5 दिन का ट्रेडिंग पैटर्न देखिए तो एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स दोनों में लोअर लेवल में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो पैटर्न पॉजिटिव है। 550 के टारगेट आपको सेट करके चलने हैं, बने रहना है और आपको स्टॉप लॉस 515 के नीचे रखना है। ठीक है, तो 550 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है, आप होल्ड कीजिए, बने रहिए अपने इस इन्वेस्टमेंट में। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंजीत है गुड़गांव से। मंजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मंजीत पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरे पास 350 शेयर है भारतीय इंफ्रा ट्रेल। हेलो, ठीक है, पूछ लेते हैं मानस से। 201 की आपकी बाइंग है?
मानस, भारतीय इंफ्राटेल पर क्या राय होगी? इनकी खरीदारी 201 की है, 350 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, क्या सजेशन होगा? देखिए, इंफ्राटेल के पैटर्न्स कुछ निगेटिव हुए हैं, कुछ निगेटिव संकेत मिल रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगा है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसल गया है। मेरी राय में भारतीय इंफ्राटेल से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। कोई भी उछाल मिले तो 200 रुपए के आसपास यहाँ से निकले, और मैं सजेस्ट करूंगा इनको कि भारतीय इंफ्राटेल से निकल के भारतीय एयरटेल में निवेश करें, क्योंकि वहां पर पैटर्न्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन लगते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास समय है 1 साल तक का, तो शायद यहाँ पर आपको 20 से 25% के रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। तो इंफ्राटेल से निकले और भारतीय एयरटेल में निवेश करें। तो भारतीय इंफ्राटेल से स्विच करने की सलाह है भारतीय एयरटेल में, वहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। फेसबुक के जरिए केतकी शाह ने हमें सवाल भेजा है मुंबई से, नेशनल पैरोक्साइड पर 41 शेयर इन्होंने खरीदे हुए नेशनल पैरोक्साइड के, परचेजिंग प्राइस है 1950 का। बताइए मानस। दीपाली, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। ठीक है, आप उससे बाद में ले लेंगे इस पर व्यू। लेकिन इस बीच ट्विटर पर एक सवाल आया है प्रतीक का, जागरण प्रकाशन के इन्होंने 1000 शेयर 43 के प्राइस पर लिए हुए हैं, बॉम्बे डाइंग पे 1000 शेयर 78 का प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो जागरण प्रकाशन मानस 43 का बाइंग, बॉम्बे डाइंग 78 का बाइंग। देखिए, जागरण प्रकाशन की जहां तक बात है, यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है जहां पर बहुत आपको एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनानी है। साइडवेज मूव दिख रहा है। ये जरूर है कि 35 रुपए के आसपास सपोर्ट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर इनको होल्ड करना है तो 35 रुपए के स्टॉप लॉस रखे, पर मैं स्टॉक सजेस्ट नहीं करता। मैं समझता हूँ यहाँ पर ट्रेंड तभी पॉजिटिव होगा जब स्टॉक 45 रुपए के ऊपर निकलेगा। बॉम्बे डाइंग का ट्रेंड नेगेटिव दिखता है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, तो कभी भी उछाल मिले 67 तक तो यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं, फेसबुक के जरिए सुरेंद्र रावत ने हमें भेजा है। 10 शेयर इनके पास डिक्सन टेक्नोलॉजीज के, प्राइस इनका 6200 का, नजर आएगा 2 to 3 ईयर्स का। तो मानस लॉन्ग टर्म व्यू है डिक्सन टेक, 6200 परचेसिंग प्राइस। देखिए, ऑलरेडी हमने स्टॉक में बहुत बढ़िया रैली देखी है, 3000 से लेकर 7500 तक की रैली देखी, और आज की गिरावट को देख के लगता है कि शायद स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, इसलिए मेरे हिसाब से तो बने रहे। 6000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, और जब भी स्टॉक फिर से रिवर्सल दिखाएगा तो शायद हमें 8500 से लेकर 9000 के लेवल्स भी डिक्सन में दिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभय हमारे साथ मुंबई से। अभय बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मैंने मारुति परचेस किए हैं 7500 के रेट में, और 2 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। क्या करूँ मैं इसमें? हाँ, समय तो आपने दिया है काफी, बट ऑटो स्टॉक्स नहीं चले हैं, तो सिमिलरली आपको भी पैसा नहीं बना है। पर मारुति पर आए ले लेते हैं मानस, ऊपर की पाएंगे 7500 के, क्या करना चाहिए? देखिए, जो ऑटो का खराब समय था वो मेरे हिसाब से तो निकल गया है, और अब शायद हमें ऊपर के लेवल्स ज्यादातर ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे, और मारुति में भी पैटर्न बहुत क्लियर दिखता है, हाई टॉप्स हायर बॉटम दिख रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया है। तो अगर लॉन्ग टर्म का व्यू ले तो मैं तो समझता हूँ कि 7500 के आपको टारगेट सेट करने हैं, बने रहना है। लोअर लेवल पे मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि 5400 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो सलाह आपको मिली है, उस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो ये सजेशन है आपके लिए। इसके अलावा सवाल ले लेते हैं, फेसबुक पे हमें ढेर सारी क्वेरीज आ रही हैं, और एक सवाल आ रहा है विनय तंवर का, एपेक्स फ्रोजन फूड्स पर 200 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं एपेक्स फ्रोजन फूड के मानस, 301 इनका परचेजिंग प्राइस है, टाइम होराइजन है 2 से 3 साल का। तो एपेक्स फ्रोजन फूड 301 का परचेजिंग प्राइस। तो वीक लगता है और लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखने लगे हैं, तो मैं इनको केवल इतना सजेस्ट करूंगा कि 218 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, उसके नीचे स्टॉक जाए तो बिल्कुल स्टॉक से निकल जाए। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताया गया, उस आपकी स्ट्रैटेजी बनाइए। इसके अलावा सुनील चौधरी ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, वेदांता पर इनका सवाल है। इनके पास 5000 शेयर है वेदांता के, परचेजिंग प्राइस माना 613 का, जानना चाहते हैं क्या करें, होल्ड रखें इनको या फिर बेच दें? आई थिंक इनका शॉर्ट टर्म व्यू इनको चाहिए होगा, तो मेरे हिसाब से 104 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। ऊपर के टारगेट्स पैटर्न को देख के लगता है कि शायद 122 से 125 तक के हैं। ठीक है, तो होल्ड रख सकते हैं, लेवल्स आप बताए गए हैं। इसके अलावा एक और सवाल आया है ट्विटर पर चमन का, इनके पास M&M फाइनेंशियल के शेयर्स है, 220 इनका परचेजिंग प्राइस है, जानना चाहते हैं क्या करें। तो M&M फाइनेंशियल पर मानस और राय दीजिए। ये तो आप कहीं ना कहीं निगेटिव होता चला जा रहा है, हाई लेवल पे काफी रेजिस्टेंस दिखने लगा है 160 150 की रेंज में, और स्टॉक ने आज अपना 100 डे 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, तो पैटर्न तो निगेटिव लगता है, और शायद हमें वापस 115 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो कभी भी उछाल मिल जाए 135 के आसपास तो स्टॉक से निकल जाए। ठीक है,
इसके अलावा फेसबुक पर ढेर सारे सवाल आ रहे हैं और एक सवाल आया है IRCTC पर। अश्वनी मनोचा ने सवाल भेजा है, IRCTC के 1372 पर इनके पास 30 शेयर्स हैं। तो मानस बताइए IRCTC 1372 के परचेसिंग प्राइस के साथ क्या सजेशन होगा? देखिए, एक बहुत ही बड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है मेरे ख्याल से। पिछले 3 से 4 मंथ में स्टॉक केवल कंसोलिडेट कर रहा है, कोई मेजर मूव नहीं देखने को मिला है। तो पैटर्न तो नेगेटिव नहीं लगता है। 200 डे मूविंग एवरेज करीब 1175 के आसपास आता है, तो उसको ध्यान रखें, उसके नीचे स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। कंसोलिडेशन के बाद अगर 1500 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो उसके बाद बहुत ही जल्दी इनको वापस जो रिसेंट हाइस थे 2000 के आसपास, उसको स्टॉक टेस्ट करते हुए दिखेगा। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं आप। लेवल्स आपको बताए हैं मानस ने, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी ले। अलमन दास है हमारे साथ फोन लाइन पर, बालाघाट MP से। दास साहब नमस्कार, बताइए सवाल अपना। सर मेरे एडोर वेल्डिंग के 50 शेयर्स हैं, 285 का प्राइस है। तो इस पे सर मुझे क्या टारगेट रखना है, या अभी 250 में चल रहा है सर, मुझे आगे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गाइड करिए सर। ठीक है, पूछ लेते हैं मानस से। एडोर वेल्डिंग पर इनका सवाल है मानस, 250 की बाएंगे, 250 पर ये बंद हुआ है। लिक्विडिटी कम रहती है स्टॉक में, वॉल्यूम कम रहते हैं, तो सजेशन क्या होगा? इनके भाव के आसपास ये एडोर वेल्डिंग का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए, टेक्निकली अगर देखिए तो स्टॉक में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है 280 290 के रेंज में। पिछले करीब 3 से 4 मंथ में स्टॉक वो लेवल्स ब्रेक नहीं कर पाया है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। जब तक उसके ऊपर ना निकले, यहाँ पर एग्रेसिव लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना ली है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि 229 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। तो अब खरीद लिया है आपने, तो 229 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड कीजिए। राजकुमार ने एक सवाल भेजा है फेसबुक से, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स पर 1000 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस है 44 का। तो मैंगलोर केमिकल में मानस 44 के प्राइस के साथ क्या सजेशन? देखिए, मैंगलोर केमिकल्स का पैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है पिछले 4-5 सेशन में। हाई लेवल पे 200 के आसपास रेजिस्टेंस दिखने लगा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 194 का, स्टॉक ने वो ब्रेक किया है, तो यहाँ से थोड़ा और करेक्शन देखने को मिलेगा, शायद 180 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो आप उछाल मिले 195 के आसपास, 194 के आसपास तो निकल जाए। और अब आपको यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन तब तक नहीं बनानी है जब तक स्टॉक 205 के ऊपर क्लोजिंग ना दे। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए हैं मानस, उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। लेवल्स पर जरूर ध्यान दें जो भी गेस्ट हमारे बता रहे हैं। राजेश पटेल ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, बालमर लॉरी पर इनका सवाल है, 120 शेयर इन्होंने खरीदे हुए, 122.57 का परचेजिंग प्राइस है। बताइए मानस, बालमर लॉरी पर क्या व्यू होगा? मैं स्टॉक का चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए भी देना। ठीक है, माफी चाहेंगे, आपको बालमर लॉरी पर राय नहीं दिलवा सकते मानस से, क्योंकि चार्ट का इशू है। लेकिन इसके अलावा क्वेरीज हमें ढेर सारी मिल रही है फेसबुक पर, और एक सवाल हमें भेज रहे हैं सागर कलमेश, HUL और HDFC लिमिटेड, दो स्टॉक्स पर राय चाहिए मानस। HUL 2240 की बाइंग है, HDFC लिमिटेड 148 की बाइंग है, तो क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स पे? देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में तो जो करेक्शन देखने को मिला है वो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोअर लेवल पे देखिए तो 2150 2140 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में बने रहना है, 2140 के नीचे स्टॉप लॉस सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी और 2400 तक के भाव बहुत ही जल्दी हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिलेंगे। और दूसरा स्टॉक मैं भूल गया, फिर से आप प्लीज रिपीट कर दीजिए। HDFC बैंक 1048 का बाइंग है। देखिए, HDFC बैंक में अगर आपका ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है, आप अगर थोड़ा होल्ड कर सकते हैं 1 से 2 मंथ के लिए, तो मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा कंसर्न का रीजन है जो आज हमें गिरावट देखने को मिली है। केवल एक छोटा सा करेक्शन है। लोअर लेवल पे देखिए तो मेरे ख्याल से 1020 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। 2 मंथ से 3 मंथ का व्यू लेके चलना है, तो शायद आपको 1150 से 1200 के लेवल्स फिर से देखने को मिलेंगे। तो होल्ड करने की सलाह है दोनों ही स्टॉक। स्टॉप लॉस आपको बताया गया है, लाइकली टारगेट मानस ने मेंशन किए हैं HDFC बैंक और HUL में। और राजीव मित्तल ने एक सवाल में भेजा है कि KC इंटरनेशनल पर मानस 400 शेयर है 410 के प्राइस पर, दूसरा है परसिस्टेंट 817 के प्राइस पर। परसिस्टेंट तो इनफैक्ट फोकस में रहेगा भी, कल नंबर्स भी आने हैं। तो परसिस्टेंट 817 के प्राइस के साथ क्या सजेशन है, और KC इंटरनेशनल 410 के प्राइस से? देखिए, KC इंटरनेशनल पे एक लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखता है 255 पे, तो वो आपको स्टॉप लॉस रखना है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं यहाँ पर। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। परसिस्टेंट तो बिल्कुल पॉजिटिव लगता है, चार्ट पे ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया हुआ है स्टॉक ने, और 780 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर की तरफ करीब 1000 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, टारगेट्स आपको बताए गए हैं। एक SBI कार्ड पर हमें मानस ढेर सारे सवाल मिल रहे हैं। एक सवाल तो राहुल पटेल ने भेजा है, इनके पास 755 के एवरेज से 95 शेयर्स है, यानी IPO का अलॉटमेंट है इनके पास।
जानना चाहते हैं आप क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए, तो एसबीआई कार्ड बताइए। 700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है दीपाली, तो उसके नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना है और 850 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आने वाले 1 से 2 मंथ में। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, मुनाफा आपको हो सकता है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस पर अनुपम जैन सवाल भेज रहे हैं, 3200 की बाएंगे तो मानस पहले ही राय दे चुके हैं बजाज फाइनेंस पर, 3100 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। निधि शाह ने एक सवाल भेजा है इंडिया ग्लाइकॉल्स पर, 315 के प्राइस पर 26 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, तो बताइए इंडिया ग्लाइकॉल्स पर क्या सजेशन होगा। देखिए मैं तो चार्ट पे बहुत साइडवेज मूव देख रहा हूँ, मैं नहीं समझता यहाँ पर एग्रेसिव पोजीशन बनानी चाहिए। इन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो केवल सजेस्ट करूंगा कि 260 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। तो होल्ड कर लीजिए अगर आपने लिया हुआ है तो, लेकिन 260 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। सागर ने एक सवाल भेजा है इंडसइंड बैंक पर, 475 के प्राइस पर इन्होंने इंडसइंड बैंक के शेयर्स लिए हुए हैं, व्यू लॉन्ग टर्म है। व्यू लॉन्ग टर्म है तो बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको स्टॉप लॉस रखना है 410 के आसपास का, स्टॉक में बने रहना है। अगर आप 3 से 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखेंगे तो शायद 750 से लेकर 800 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सवाल आ रहा है दीपक हलाल का, HCL टेक पर इनका सवाल है, 580 के प्राइस पर HCL टेक के शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं मानस, बताइए HCL टेक में क्या टारगेट आप देख रहे हैं आगे और क्या स्टॉप लॉस। देखिए इस टाइम तो फ्लेवर है मार्केट का आईटी, और जिस तरह के पैटर्न HCL टेक में देखने को मिले हैं, जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि 900 रुपए तक के लेवल्स आने वाले 6 to 8 मंथ्स में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बने रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करें और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 625 के नीचे रहेगा। तो होल्ड करने की सलाह है और डिप्स पर बाय भी कर सकते हैं। पीएनबी पर विकास बंसल का सवाल है, 5000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए 36 रुपए के प्राइस पर, व्यू लॉन्ग टर्म है इनका, तो बताइए मानस पीएनबी पर क्या सजेशन होगा। पीएसयू बैंकिंग में दीपाली अगर कहीं पर भी आपको निवेश करना है लॉन्ग टर्म के नजरिए से, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो कोई चार्ट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के नजरिए से करना है तो केवल एक ही स्टॉक है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर आप निवेश कर सकते हैं लंबे समय के लिए। अदरवाइज पीएनबी के लिए तो मैं बोलूंगा कभी उछाल मिले, इनको लॉस कम हो तो बिल्कुल निकल जाए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लायक तो नहीं है स्टॉक, लेकिन अगर आपने ले लिया है तो लेवल्स आपको बताए हैं मानस में, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अच्छा, सतीश कुमार का एक सवाल है, 3 स्टॉक्स इनके पास मानस, तीनों वैसे तो क्वालिटी वाइज तो अच्छे हैं, भारतीय एयरटेल 561 है, आरसीसी बैंक भी 361 है, भारतीय एयरटेल माफ कीजिए 561 की बाइंग और सिप्ला 640। सवाल इनका ये है कि इन तीनों स्टॉक्स में 3 to 4 मंथ के व्यू से क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो पहले भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक पर बताइए अगले 3 to 4 मंथ के हिसाब से क्या टारगेट है आपके। देखिए मैं भारतीय एयरटेल पे तो बहुत पॉजिटिव हूँ, आप किसी भी टर्म में देखिए, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में, मैं भारतीय एयरटेल में बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टॉक कम से कम 650 तक के लेवल्स 3 to 6 मंथ्स पे टेस्ट कर सकता है, तो यहाँ बने रहे, 525 का स्टॉप लॉस रखें। और आईसीआईसीआई बैंक में टारगेट्स क्या होंगे। देखिए आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंकिंग में अगर कोई स्टॉक आपको लेना है लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक में आप निवेश कर सकते हैं। लोअर लेवल पे देखिए तो करीब 324 ये आपके स्टॉप लॉस का स्तर होगा, और जब भी स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा जो कि 395 के आसपास है, तो मैं तो समझता हूँ कि शायद 480 और 490 तक के लेवल्स भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है। इसके अलावा नितिन एक सवाल भेज रहे हैं दिलीप बिल्डकॉन पर, 100 स्टॉक्स इन्होंने दिलीप बिल्डकॉन के लिए हुए हैं, परचेजिंग प्राइस है 335 का, बताइए हमारा दिलीप बिल्डकॉन 335 का प्राइस। देखिए पैटर्न बहुत एग्रेसिव, बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है, मैं समझता हूँ कि इनको 274 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। हालांकि अब अगर आप लोअर हाई लेवल पे देखिए तो 310 के आसपास रेजिस्टेंस दिखने लगा है, वो लेवल जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक कोई मेजर अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, विनय तंवर एक सवाल भेज रहे हैं फेडरल बैंक पर, 2000 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं 47 के प्राइस पर, व्यू है इनका 6 मंथ का, तो मानस फेडरल बैंक पर और अपनी राय दीजिए 6 मंथ के हिसाब से। 6 मंथ्स के हिसाब से इनको टारगेट 72 के सेट करने हैं, बने रहना है, गिरावट मिले तो और खरीदारी करें और 44 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, संजय ने एक सवाल भेजा है स्कॉट्स पर, इनके पास 1124 के प्राइस पर स्कॉट्स के स्टॉक हैं, जानना चाहते हैं क्या करें। इनफैक्ट एकमात्र स्टॉक को मानस जिसने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखाई ऑटोमोबाइल स्कॉट्स रहा है, लेकिन उन्होंने काफी ऊपर खरीदा है, अब इनके लिए क्या सजेशन होगा। 1124 का परचेजिंग प्राइस है। देखिए बहुत बड़ी रैली के बाद इन्होंने वहां पर बाइंग पोजीशन बनाई है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अभी भी बेहतरीन लगता है, ऑलरेडी लॉन्ग टर्म चार्ट्स ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो टाइम फ्रेम ज्यादा रखें, कम से कम 10 से 12 मंथ का टाइम फ्रेम रखेंगे तो शायद इनको 1400 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। 962 ये स्टॉप लॉस का स्तर रहेगा।
952 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन अपने होल्ड कीजिए इस कॉस्ट में। नीलेश कावा एक सवाल भेज रहे हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 100 के प्राइस पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो जानना चाहते हैं यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो बताइए माना VEL 100 का प्राइस। देखिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो बेहतरीन लगता है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स दिख रहे हैं, स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। लोअर लेवल पे देखिए तो 95 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 95 का स्टॉप लॉस रखे, शॉर्ट टर्म टारगेट 110 के रहेंगे। ठीक है, तो 110 के शॉर्ट टर्म टारगेट से ये सजेशन आपको दिया गया है। इसके अलावा विराम पांडे हमें एक सवाल भेज रहे हैं NTPC पर, क्वांटिटी है 5000 शेयर्स की, 2 महीने का इनका व्यू है और प्राइस है माना NTPC में 95 का, तो 95 के परचेसिंग प्राइस से बताइए क्या सजेशन है। देखिए मैंने बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ NTPC पे, हाई लेवल पे 100 रुपीज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है, तो जब तक 100 रुपए का लेवल ना ब्रेक हो यहाँ पर एग्रेसिव लॉन्ग नहीं बनाने हैं आपको। इन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो 84 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, तो 84 के स्टॉप लॉस रखिए, पोजीशन को आप फिलहाल होल्ड कर लीजिए, ये सजेशन है। इतने सवाल करेंगे शामिल, मानस को डिस्क्लोजर आपकी ओर से। देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में हमने बात की, इसमें कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए हैं, बट पर्सनल होल्डिंग कहीं